फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर 4 की यूनिट 4 का 4th टॉपिक है साइटोजेनेटिक ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम। इसका इंट्रोडक्शन से है। ह्यूमन अन्य जंतुओं से अपनी विवेचनात्मक तर्क संगत कल्पनीय चिंतन शक्ति के कारण अलग अलग माना जाता है। उसकी यह विशेषता उसे स्वयं तथा उसके आसपास के वातावरण के लिए चिंतन करने की इच्छा शक्ति देती हैं, जिसके कारण उसने क्रोमोसोमल में होने वाले परिवर्तनों को बीमारी से संबंधित करने तथा उनके बारे में ज्ञान करने का प्रयास किया। परंतु यह प्रयास 1950 तक अव्यवस्थित था। परंतु उसके बाद जियो तथा लीवान ने बताया कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या तथा आकार में परिवर्तन को बहुत सी जन्मजात बीमारियों से जोड़ा जाने लगा। इसके बाद 1960 में कोलोरेडो में 17 उन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने पूर्व में ह्यूमन कैरियोटाइप्स पर कार्य किया था, एक फाउंडेशंस को जन्म दिया और उसे एक इंटरनेशनल सिस्टम फॉर ह्यूमन साइटोजेनेटिक नोमेनक्लेचर का नाम दिया गया। नई तकनीक का यूज़ कर जो शोध हुए उनको भी यह फाउंडेशन समय समय पर अपडेट करती रही। सेकेंड है स्टडी ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम। ह्यूमन की सोमेटिक सेल्स में 46 अर्थात 23 जोड़े अर्थात 22 जोड़ा ऑटोसोम तथा 1 जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल में क्रोमोसोम XX तथा मेल में XY होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 भुजाएं, एक बड़ी तथा एक छोटी या बराबर की होती है, जिनके मध्य सेंट्रोमियर पाया जाता है। सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। जब क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होता है तो सेंट्रोमियर दोनों भुजाएं यानी बराबर के मध्य पाया जाता है। जब सेंट्रोमियर किसी एक भुजा के अधिक पास होता है तो उसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर्स एक भुजा के बहुत पास होता है, अर्थात एक भुजा छोटी होती है, उसके सामान्यतः सैटेलाइट पाया जाता है। थर्ड है स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम। लगभग 1970 तक क्रोमोसोम को फ्यूलिगिन्स अभिरंजक से अभिरंजित किया जाता था। इस अभिरंजकों का अभी भी प्रयोग किया जाता है, परंतु इनसे क्रोमोसोम की विस्तृत स्ट्रक्चर को ठीक से समझ पाना कठिन था। इसके बाद ऐसे अभिरंजक की खोज शुरू हुई जो डीएनए के आधारों यानी बेसेस के बीच प्रवेश कर उनको अभिरंजित कर सके। ऐसा पदार्थ जो इस प्रकार के प्रवेश करने वाला गुण रखता है उसे इंटरकेलेटिंग एजेंट कहते हैं। क्यूनाक्राइन एक ऐसा रसायन है जो यह कार्य कर सकता है। यह केमिकल मलेरिया को ठीक करने वाली दवा क्यूएनिन का व्युत्पन्न है। फोर्थ है कैरियोटाइप डिस्क्रिप्शंस। कैरियोटाइप लिखने में निम्न नियमों का पालन करते हैं। ह्यूमन कैरियोटाइप का विवरण समय 2 भागों कंपोनेंट्स को कोमा लगाकर अलग करते हैं। क्रोमोसोमल की संख्या पहले लिखी जाती है, उसके बाद कोमा लगाकर सेक्स क्रोमोसोम को लिखते हैं। सेक्स क्रोमोसोम की अनियमितता को किसी भी ऑटोसोमल अनियमितता के पहले लिखते हैं। उसी प्रकार एक्स क्रोमोसोम की अनियमितता पहले तथा वाई क्रोमोसोम की अनियमितता बाद में लिखते हैं। ऑटोसोमल अनियमितता हमेशा सेक्स क्रोमोसोम का परिवर्तन संख्यात्मक क्रम में लिए जाते हैं। रिप्लेट का यूज़ क्रोमोसोम में संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए करते हैं। यदि परिवर्तन में सेक्स क्रोमोसोम संबंधित है तो इसे सबसे पहले लिखा जाता है, अन्यथा ऑटोसोम की सबसे निम्न संख्या सबसे पहले लिखी जाती है।